ना जाने कहां से इन लोगों को पार्टी बनाने का मन हुआ। बहुत सारी पार्टी को आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली मोहल्ले में पैदा हो गए हैं। आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत कर लोगों को भटकाते रहते हैं। जी ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं। जी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जब संबोधित किया मंच से, तो संबोधित करते हुए ये बात कही कि आजकल गली मोहल्ले में छोटे छोटे गली मोहल्लों में कई पार्टियां पैदा होने लगी है, छोटी छोटी पार्टियां पैदा होने लगी है, लोगों को शौक करने लगा है पार्टियां बनाने की। तो मैं एक चीज़ आज बड़ी बात कहना चाहता हूं, इन सभी बातों को लेकर के आज बहुत बड़ी मुद्दे के साथ जुड़ूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है, किनको लेकर कहा है ये आप सभी जान रहे हैं। झारखंड में जो अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय पार्टी नज़र आ रही है, JLKM पार्टी टाइगर जयराम महतो की पार्टी के लिए कहते नज़र आ रहे हैं। संकेत के थ्रू ही ये कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को लेकर ये बात कही है। जी हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और इस पे चर्चा परिचर्चा करें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बात कह दी है, वो भी वीडियो मैं लगाऊंगा, उसे आप देखें पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उससे पहले कि मैं वो वीडियो लगाऊं, आप सभी से वही अनुरोध, वही प्यार और वही दुलार मैं आप सभी से चाहता हूं। हमारे चैनल में जो नए जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे यूट्यूब की पहले की फैमिली है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पैदा हो गया। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ, और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष बनते ही जिस तरह से बातें की है, वो छोटी छोटी पार्टियों के बारे में बात किए हैं, अजीबोगरीब की काम करने की जो बात कही है, जो वीडियो आपने आप लोगों ने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं ये सीधा संकेत JLKM की तरफ है, टाइगर जयराम महतो की तरफ से है। लेकिन मैं आप सभी को ज़्यादा आज बात करने से, आज ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए जल्दी से एक मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। टाइगर जयराम महतो ने एक बात कही थी, याद होगा आप सभी को, चुनाव में टाइगर जयराम महतो, विधायक डुमरी विधायक जयराम महतो ने साफ तौर से कहा था कि लोग अपनी पार्टियों पर गुमान करते हैं, लोग अपनी पार्टियों की बड़ाई करते हैं, लोग अपनी पार्टियों की वाहवाही करते हैं, तो क्यों नहीं अकेले अकेले लड़ते हैं, गठबंधन में क्यों लड़ते हैं। अगर किसी में ताकत है तो वो अकेले अकेले लड़ कर देखे, कौन कितने पानी में है वो पता चल जाएगा। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइगर जयराम महतो की वो बात कहीं ना कहीं परफेक्ट है, और बहुत बड़ी बात कही है टाइगर जयराम महतो ने। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से छोटी छोटी पार्टी के बारे में बुराई की है, अजीबोगरीब बात कही है, गलियों से मोहल्लों से निकल कर आ रही पार्टी, इसके बारे में कह रही हैं, तो मैं एक बात कह दूँ, बुरा लगेगा शायद JMM के कार्यकर्ताओं को, JMM के सपोर्टरों को, लेकिन मैं बता दूं कि JMM भी कभी छोटी पार्टी हुई करती थी, उन्हें शिबू सोरेन ने सींचा और आज इतनी बड़ी पार्टी बनाई, और गठबंधन के थ्रू आज एक विशाल विजय भी प्राप्त की हमारे झारखंड में। लेकिन JLKM के सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं, टाइगर जयराम महतो, और पूरे झारखंड में उनकी बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़े हैं, एक ही सीट लाए हैं, तो बिना गठबंधन के लाए हैं। आपने ये भाषण में एक बात और कही, अपनी संबोधन में एक बात और कही कि मैं एक जमात की पार्टी को हरा कर कहीं ना कहीं यहाँ स्थापित किए झारखंड में अपना शासन। आप भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टी को हराकर, आजसू को हराकर कहीं ना कहीं आज झारखंड में पार्टी बनाई है।
जी, ये सराहनीय कार्य भी है कि आपको बहुमत मिला है, आप झारखंड में काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के बारे में हम नहीं सोचते थे कि वो इस तरह की बात करेंगे। ये स्वतंत्र देश है, यहाँ कई पार्टियां बन सकती है और जेएलके टाइगर जयराम महतो तो आने वाले समय में कहीं न कहीं जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, लोगों के दिलों में बस रहे हैं, आने वाला समय कहीं न कहीं वो एक बड़े नेता बनते नज़र आएँगे। सीएम मटेरियल खुद को कहते हैं, शायद 2029 में शायद मुख्यमंत्री के रूप में भी देखने को मिले। ये भी वजह हो सकती है, शायद मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी जिस तरह से बिलबिलाते हुए ये बात कही है, ये शोभनीय नहीं था। मुख्यमंत्री जी, मैं भी झारखंड का ही हूँ और झारखंड के लोग लड़ सकते हैं, कोई भी निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, पार्टी बनाकर भी लड़ सकते हैं। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत देश में वो रहते हैं, वो अपने हक की बात कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बात थी जिस तरह से वायरल हो रही है, 2 दिनों से ये चर्चा परिचर्चा में चल रही है। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी को छोटा कहा गया, जिस तरह से इशारों में, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं खुद ये कहता हूँ, इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करता कि वो शायद टाइगर जयराम महतो के बारे में ही कह रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह इशारों में कहा है, झारखंड में तो अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई छोटी पार्टी, मैं खुद छोटी पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो उभरता हुआ सितारा है। और जब उभरता हुआ सितारा एक जीत कर पूरे आसमान में रोशन कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर वो बहुमत की सरकार बनाएंगे अगर जेएलके की, तो और भी रोशन होगा पूरा झारखंड। झारखंड के बारे में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो सोच रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, विस्थापितों की बात कर रहे हैं, 1932 की बात कर रहे हैं, भाषा आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी आगे बढ़ते नज़र आ रही है। हाल ही में राजू महतो जी ने भी टाइगर जयराम महतो के बारे में कुछ कहा। एक तरफ उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो बाहरी हैं, टाइगर जयराम महतो एक बार जीत गए, अब दोबारा डुमरी से जीत कर दिखाएं। फिर उन्होंने कहा कि डुमरी के जनता ने उन्हें जिताया है, लेकिन वो डुमरी की बात नहीं करते हैं। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं जो जिस तरह टाइगर जयराम महतो को चाहने वाले झारखंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चाहरे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, तो उसी तरह बहुत नहीं चाहने वाले भी लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो के बारे में उल्टा सीधा भी कहते रहते हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है कि डुमरी में एक टाइगर थे जगन्नाथ महतो जी, जो सच में गरीबों के साथ मिलते थे, गरीबों के साथ जुलते थे, गरीबों की बात सुना करते थे। उनका रिप्लेसमेंट सबसे बढ़िया अगर कोई था तो वो था सिर्फ टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी की जनता ने जिताया है और डुमरी की जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया है। डुमरी की जनता की बदौलत आज वो सिर्फ झारखंड की नहीं, डुमरी की नहीं, पूरे भारत में, अब पूरे बंगाल हो या बिहार हो, अब चर्चा का विषय बनते जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां गलत होता है वहां खुद टाइगर जयराम महतो पहुंचकर गरीबों की हक की बात करते हैं, गरीबों को हक दिलाने की बात करते हैं, विस्थापितों की बात करते हैं, वैसे मजदूर जो बाहर दूर देशों में फंस जाते हैं उन्हें वापस लाने का काम करते हैं। तो ऐसे हैं टाइगर जयराम महतो। यही बात थी जो आप तक पहुंचाना था, आप सभी से ये बात करनी थी। तो कैसे लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा, और फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ बहुत जल्द जुड़ूंगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि मैं जो कहा वो आप लोगों को कैसा लगा, और टाइगर जयराम महतो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, डुमरी विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में क्या सोचते हैं, राजू महतो जी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो कैसा लगा इस जानकारी ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि महतो, जोहार झारखंड।